स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के अलावा हमसे बड़े सभी लोगों को प्रणाम और बराबरी वालों को नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद। आज हम लोग जो है कि थोड़ा हट के बात करना चाहेंगे, है ना भाई। बहुत फ़ोन आते रहते हैं और कमेंट्स आते रहते हैं मोटिवेशनल लेक्चर के लिए, तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग कमज़ोर होते क्यों हैं, या कुछ लोग ऐसा महसूस क्यों करते हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं। भाई, कमज़ोर का मतलब है कि जोर कम दे रहे हैं, कम जोर, इसलिए वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। बात क्लियर हुआ। और क्या करते हैं कि वो रटना शुरू करते हैं कोई भी चीज़। जो स्टूडेंट कमज़ोर होता है वो अब क्या करता है, सोचता है कि रट लेंगे और रट करके हम एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। लेकिन रट का उल्टा अगर हम लोग देखें तो रट का उल्टा क्या होता है, टर होता है। मतलब वो भूल जाता है, दूर हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको याद करें, याद करने का मतलब है कि उसको देखें और अपने दिमाग में वो बैठाएं कि वो क्या चीज़ हम देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। अगर ये सारा चीज़ को ध्यान करके अगर हम किसी चीज़ को अगर दिमाग में बैठाते हैं तो उसको याद करना हम कह सकते हैं। तो याद की हुई चीज़ वो भूलती नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में 4 वर्ष आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और वो 4 वर्ष होते हैं क्लास 9 से लेकर के क्लास 12। अगर ये 9th, 10th, 11th और 12th ये अगर जम करके अगर हम लोग पढ़ाई कर लें तो लाइफ में जो हासिल करना चाहते हैं वो सब कुछ हासिल हो सकता है। ठीक है, वो सारा चीज़ हम लोग हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये 4 वर्ष अगर मौज मस्ती करके अगर बिता दिए तो फिर जितने साल जिएंगे बड़े कष्ट से जिएंगे। लेकिन ये 4 साल अगर हम लोग अपने जीवन का तपस्या करके दिखा दिए तो फिर जितने साल जिएंगे बहुत आराम से जिएंगे। टारगेट को हासिल करने के लिए कभी भी भीड़ के साथ नहीं चलना चाहिए। अगर टारगेट जो भी आप बनाए हैं, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम देना हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का परीक्षा देना हो, जो भी आपका टारगेट है, टारगेट को हासिल करने के लिए कभी भी भीड़ के साथ नहीं चलना चाहिए। क्योंकि भीड़ के साथ अगर हम लोग टारगेट को हासिल करने जाएंगे तो होगा क्या कि भीड़ के साथ ही हम लोग भीड़ में दब जाएंगे। क्योंकि देखिए, भीड़ का क्या होता है कि कोई डायरेक्शन नहीं होता है। भीड़ का कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई किस डायरेक्शन वाला है तो कोई किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। वहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन मिलते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन देने वाले होते हैं। लेकिन टारगेट का तो फिक्स है कि यही डायरेक्शन है, हमको यही करना है। या आपने जो डिसाइड किया कि भाई हमारा टारगेट ये है, उसका तो दिशा निर्धारित है। लेकिन हम लोग भीड़ के साथ चले और टारगेट को भूल गए कि वो तो दूसरे दिशा में है और हम लोग चल दिए दूसरे दिशा में। इसलिए कभी भी टारगेट को हासिल करने के लिए भीड़ का सहारा न लें, बल्कि भीड़ का टारगेट देखें। मतलब भीड़ क्या कह रहा है उसको ज़रूर माने। भीड़ कह रहा है कि ये अच्छा है। अगर आईआईटी के इंजीनियर अच्छे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर अच्छे होते हैं, तो उसको आप भी मानिए कि ये डॉक्टर और इंजीनियर अच्छे होते हैं। लेकिन उस चीज़ को हासिल करने के लिए भीड़ के साथ मत जाइए, बल्कि अपनी प्लानिंग करिए, अपना सोच बनाइए, अपना एक जो है कि विज़न बनाइए, और उस टारगेट को हासिल करने के लिए तो बहुत आराम से हम लोग उसको हासिल कर सकते हैं। और वो यूनिट डायरेक्शनल मेहनत होगा, यूनिट डायरेक्शनल पाथ दिखाई देगा, और आसानी से हम लोग टारगेट को हासिल कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग प्रारब्ध या नसीब पर विश्वास करते हैं, जबकि होता ये है, अगर हम लोग देखें, प्रारब्ध प्लस प्रयास। प्रयास क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए, तभी जा कर के हम लोगों को सफलता मिलती है। यहाँ प्रारब्ध का मतलब हम लोग ये समझे कि प्रारब्ध माने होता है नसीब। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे नसीब में ही ये नहीं है,
अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारे नसीब में नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, यानी नसीब को ही टोटल आपने वैल्यू दे दिया, जबकि ये गलत बात है। होना क्या चाहिए भाई, प्रयास आप 100% करें। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझें, जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो पर्सन हैं, ठीक है। ए का जो मार्क्स आया एग्ज़ाम में वो भी 98% था, बी का भी 98% था। मेहनत दोनों ने 100% किए, तभी दोनों के मार्क्स बराबर आए। लेकिन सीट एक ही था, दोनों में से किसी एक जन को लेना था और उसमें से एक जन सेलेक्ट हो गए। मान लीजिए कि बी सेलेक्ट कर लिया गया, तो फिर ए क्यों नहीं हुआ, ज़रा हम इस पर विचार करें। तो बी को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई प्रारब्ध प्लस प्रयास, यानी कि ए और बी ने 100% प्रयास किए, लेकिन ए के साथ जो है कि प्रारब्ध या अच्छे व्यवहार नहीं थे, है ना। तो हो सकता है कि ईश्वर की कृपा ये रही होगी कि अब इस बार तो बी का नंबर है, अब अगली बार प्रयास करेगा तो हो सकता है कि ए को भी हम सलेक्शन दे दें। हो सकता है ऐसा ऊपर वाले की सोच हो, या प्रारब्ध में हम ऐसा जोड़ें। कहने का मतलब है कि मेहनत तो बराबर ही करना होगा, सिलेक्शन पाने वालों के बराबर ही करना होगा, तब जाकर के हम अगर किसी को दोष आने प्रारब्ध को अगर कुछ वैल्यू देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज प्रारब्ध नहीं, 100% क्या होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि हमारा दिमाग कमज़ोर है। भाई दिमाग कमज़ोर है, मैं टारगेट को हासिल नहीं कर पाऊँगा, ऐसा वो सोचते हैं, तो ये उनका सोचना गलत है। भाई कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा दिमाग कमज़ोर है, हम कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे, है ना, हम बोर्ड में ऐसा मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो भाई ऐसा क्यों सोचते हैं? वहाँ पर वो क्यों सोचा भाई कि हमारा दिमाग कमज़ोर है? अगर उसका दिमाग कमज़ोर है तो आप ऐसे स्टूडेंट को या ऐसे व्यक्ति को एक बार परखने की कोशिश करिए। आप उसको न्यूज़पेपर दे दीजिए, और न्यूज़पेपर आप देने के बाद अब उसको कह दीजिए कि भाई कोई पर्टिकुलर आप उसमें का कोई भी चीज़ आप पढ़ लो, या कहानी पढ़ लो, या जो भी चीज़ है, ठीक है, घटनाएं पढ़ लो। अब वही घटनाएं जो है कि साल भर बाद उससे पूछिए, देखिए वो घटनाएं विस्तार पूर्वक आपको साल भर बाद बिना दोबारा रिपीट किए, देखे, रिवाइज किए, वो आपको बता देगा। तो भाई अगर जब साल भर बाद बिना रिवाइज किए वो अगर पेपर का चीज़ बता दिया, तो इसका क्या मतलब है? क्या हम कह सकते हैं कि उसका दिमाग कमज़ोर है? कदापि नहीं कह सकते कि उसका दिमाग कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि वो जोर ही कम दिया, प्रयास ही कम किया, या प्रयास करना ही नहीं चाहता है, इसलिए वो कमज़ोर है। इसलिए वो जो है कि उसके मन में ये विचार आता है, ठीक है, लेकिन उसका दिमाग हम नहीं कह सकते कि कमज़ोर है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर उसके आंसर कहीं से अगर लीक हो गए, ठीक है, और एक कमज़ोर स्टूडेंट को उसको पता चल जाता है कि उसके पास आंसर है, और उस आंसर अगर पा जाता है किसी तरह से, तो उतने बड़े आंसर को रात भर में वो रट जाता है और अगले दिन वो पूरा छाप के आ जाता है। कहने का मतलब है कि जब उसको पता है कि यही आंसर आने वाला है, तब वो सारी चीज़ मोह माया को छोड़ कर, मोह माया का मतलब यहाँ पर है कि यारी दोस्ती सारा चीज़ छोड़ करके वो सिर्फ और सिर्फ आंसर को रटने में वो दिमाग लगा दिया, सारा कंसंट्रेशन उस आंसर को पढ़ने में लगा दिया, इसलिए वो सारा चीज़ उसको याद हो गया। तो स्टूडेंट यही करना है कि हम लोगों का या किसी का दिमाग कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि हम जोर कम देना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा महसूस करते हैं। और जिस दिन हम फुली कंसंट्रेशन आने के, फुली कॉन्फिडेंस से अगर जिस दिन हम लोग
पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं हो सकता है। देखिए आगे हम लोग ये है कि बहुत अच्छी, देखिए अपना खुद की प्लानिंग होनी चाहिए, अपने साथ एक बैठ करके अपना एक रास्ता सेलेक्ट करिए कि हम ये कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं उसमें पूरी ईमानदारी बरतिए। अगर पूरी ईमानदारी बरतते हैं तो वो ज़रूर लक्ष्य हासिल होता है। यदि अगर हम लोग जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लोग और लेते हैं, जैसे एक अगर हम कह दें कि एक जो है कि रेड बल्ब है, या हम यूँ कहें कि कोई चीज़ हमने एक रख दिया कि इस चेयर को अगर जो पकड़ लेता है तो उसको हम 1 करोड़ इनाम देंगे। अब उसमें जो है कि पैर से जो है कि अपंग भी हैं और कुछ ठीक भी हैं, तो सबके मन में क्या विचार आएगा कि हम उस दूर रखे हुए चेयर को हम पकड़ें या छुएं ताकि हमें भी 1 करोड़ रुपए मिल सकें। तो वो देखिए क्या करता है, जो बिल्कुल पैर से अपंग है, भाई जो थोड़ा बहुत ठीक है वो तो प्रयास करते हैं और छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एकदम पैर से अपंग हैं फिर भी वो अपने मन में विचार क्या लाता है, अपने अंदर देखिए कैसे वो तरह तरह की चीज़ें सोच करके अपने एनर्जी को एक्टिवेट करता है, और ऐसा सोच लेता है, ऐसा विचार बॉडी में संचार कर लेता है कि वो एकदम एनर्जी से भरा हुआ महसूस करता है, और वो रेंगते रेंगते धीरे धीरे वो भी चेयर को छू लेता है और वो भी पैसा हासिल कर लेता है। मतलब ऐसे तो अपंग था, लेकिन जब टारगेट में कुछ दिखाई देता है तो वो पर्सन कैसे अपने एनर्जी को एक्टिवेट किया, क्या क्या बातें सोच करके अपने आप को एक्साइट कर लिया, और एक्साइट करके वो उस टारगेट को हासिल कर लिया। ऐसे ही स्टूडेंट हम सबको करना है, ठीक। तो निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है, ठीक है। देखिए जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। क्लियर। उठो, जागो और पढ़ो, और तब देखो कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं होता है, इस बात को हम लोग अच्छी तरह से माने, ठीक है। शिक्षा की जड़ कड़वी होती है पर उसके फल जो हैं मीठे हैं। क्लियर। जब तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना सदा असंभव बना रहेगा। जो जीता वही सिकंदर, आप लोग ये मानते हो ना। तो जीतने के लिए क्या करना होगा, प्रयास करना होगा। अरे शिक्षक कभी साधारण नहीं होते। कभी कभी क्या होता है कि शिक्षकों का लोग बहुत अपमान करते हैं। ऐसा कदापि न करें, अपने जीवन में कदापि न करें, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो टीचिंग होती है चेंज के लिए, है ना। वो आपके जीवन में ढेर सारे चेंज ला सकते हैं, पर उन पर विश्वास करें। जब तक विश्वास नहीं करोगे, मानोगे नहीं, तब तक जो है कि कोई वैल्यू कहाँ से निकलेगा। तो शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसके गोद में खेलते हैं। कॉन्फिडेंस यही नहीं है कि लोग आपको पसंद करें, ठीक है। कॉन्फिडेंस यह होना चाहिए जब वो पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक रहें। ये बात अपने दिमाग में हमेशा बैठाएं। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो कि आप कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से पसंद करें। ये अपने दिमाग में ज़रूर बैठाएं कि मुझ में कोई विशिष्ट प्रतिभा नहीं है, उसमें केवल एक जुनून की हद तक उत्सुकता है। इस बात को ध्यान दें। एजुकेशन जीवन की तैयारी नहीं,
ये अपने आप में ही एक जीवन होता है। स्टूडेंट, इस बात को हमेशा याद रखें। तो ऐसा हम लोग बीच बीच में मोटिवेशनल लेक्चर लेते रहेंगे, देते रहेंगे हम, और आप लोग इसको जो है कि अच्छे से विचार करिएगा कि ये वाकई दिल को छूने वाला चीज़ है, और भटके हुए जो स्टूडेंट हैं या जो दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको सही डायरेक्शन दिखाने का ये रास्ता बन सकता है। इसलिए हम आप लोगों से ये अपील ज़रूर करेंगे कि ये अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें, शेयर करें, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर बजा देते हैं, तो जैसे ही हम कोई वीडियो अगर YouTube पर डालेंगे वैसे ही आपको ये इसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको शेयर एक दूसरे में ज़रूर करें, और कम से कम 20 लोगों को ये ज़रूर फैलाएं, ताकि सुधरने वाले माता पिता का आशीर्वाद आपको ज़रूर लगे। ठीक है, आप लोगों को एक बार फिर से वहीं कि छोटों को आशीर्वाद, बराबरी वालों को नमस्कार और बड़ों को प्रणाम। धन्यवाद।